बरामदगी तमंचा है, इनके पास एक पौनी है, दो तमंचे बरामद हुए हैं और एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने किया ओम प्रकाश हत्याकांड का खुलासा। हकीकत सुनकर उड़ जाएंगी होश। पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। बुलंदशहर पुलिस का बड़ा कारनामा। ओम प्रकाश हत्याकांड तो याद ही होगा, वही हत्याकांड जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी थी और कहा जा रहा था कि रंजिश में कत्ल किया गया है। लेकिन अब ओम प्रकाश हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। बताया गया है कि रंजिश में नहीं बल्कि मुखबिरी के शक में ओम प्रकाश की हत्या की गई थी। सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ है कि मृतक के सगे भतीजे प्रिंस ने ही साथी पवन के साथ मिलकर ओम प्रकाश की हत्या की थी। साथ ही पुलिस की जानकारी के मुताबिक जिन्होंने हत्या की थी वो हथियारों के सौदागर हैं और ओम प्रकाश के कातिलों ने मुखबिरी के शक में हत्या की थी। इस वक्त पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कत्ल में शामिल प्रिंस, पवन व उनके सप्लायर साथी विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से एक पौनिया, एक तमंचा, एक कारतूस और एक कार बरामद कर ली गई है। खुलासे में क्या मामला है? ये अलौदा जागीर गांव है, ककोर थाना अंतर्गत। रात में एक सूचना आई थी 7 तारीख में कि वहां पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाने की फोर्स, फील्ड यूनिट, एसएसपी साहब, मैं स्वयं, सीओ, सारे लोग मौके पर पहुंचे थे। वहां छानबीन की गई, उनके परिजनों से बात की गई। उनके परिजनों ने जो तहरीर दिया उसमें एक उनकी पुरानी दुश्मनी थी, उसके आधार पर उन्होंने एक व्यक्ति जो गाँव का पूर्व प्रधान है उसको नामजद किया था। उसके आधार पर उसको पूछताछ के लिए, प्रधान को भी पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के दौरान पता लगा कि हाँ, इनकी दुश्मनी तो है, लेकिन कोई ऐसा एंगल निकल के नहीं आ रहा था जिसमें वो हत्या में शामिल हो। आगे जब इसकी छानबीन की गई, पता लगा कि एक सूचना आई थी उस गांव से उसी तारीख में कि एक यहाँ पर गांव में कुछ लड़के ऐसे हैं जो कुछ असलहे लाते हैं बाहर से और उसको सप्लाई करते हैं। इस सूचना पर गांव में पुलिस दबिश के लिए गई थी। उस दबिश में इन लोगों को शंका ये हुई थी कि ये सूचना जो मृतक है इसके द्वारा दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने दबिश दिया है अवैध असलहे के संदर्भ में। इसी शंका के आधार पर मृतक का सगा भतीजा प्रिंस और उसी गांव का एक राजू और उसी गांव का एक पवन, 3। पवन जो है, इसमें इनकी एक भूमिका ये है कि इनकी गाड़ी थी, इनकी गाड़ी मंगाई गई। पवन, प्रिंस और राजू तीनों लोग उस गाड़ी में बैठे। राजू गाड़ी चला रहा था। राजू जब वहाँ पहुँचा है मौके पर जहाँ पर की घटना कारित हुई है, गाड़ी आगे ले गया है, गाड़ी मोड़ के लाया है, उतर करके उसको तमंचे से फायर किया है। फायर करने के बाद तीनों लोग फिर गाड़ी में बैठे हैं और गांव से फरार हो गए। इस प्रकार इसमें से जो घटना में शामिल थे 3 लोगों को अब तक नाम प्रकाश में आया है। उस 3 में से 2 की गिरफ्तारी हो गई है, पवन की और प्रिंस की। राजू अभी इसमें फरार है। राजू के ही बारे में बताया जाता है कि कुछ असलहे का भी काम करता है, उसके बारे में पता किया जा रहा है और उससे छानबीन की जाएगी। अगर इस तरह की कोई चीज़ें और प्रकाश में आती है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। बरामदगी तमंचा है, इनके पास एक पौनी है, 2 तमंचे बरामद हुए हैं और एक कारतूस बरामद हुआ है। लेकिन अभी जो मृतक इसमें क्या नाम है, घटना में असलहा यूज़ किया गया है वो अभी बरामद नहीं हुआ। इन लोगों द्वारा बताया गया कि वो असलहा जो है राजू के पास अभी है। उसकी बरामदगी के लिए और राजू की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। हाँ, एसएसपी साहब से क्या नाम अनुरोध करके उनको नाम दिलवाया। आपको जानकारी दे दें कि बीते 7 अगस्त को देर रात बुलंदशहर के ककोर के अलौदा में ओम प्रकाश की हत्या की गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस इनके फिराक में थी और लगातार कई टीमें इस मामले को सुलझाने में लगी हुई थी। आज जाकर इस मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। बुलंदशहर पुलिस लगातार अपराध पर लगाम लगा रही है। देखना होगा कि पुलिस की ये मुहिम कितनी रंग लाती है।